हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एमडीबीएफपी पर है। एमडीबीएफपी को आज हम कवर करेंगे। एमडीबीएफपी का मीनिंग मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप। अगर आप 50 मेगावाट से 200 मेगावाट के बीच में अगर काम करते हैं और इससे नीचे भी अगर हैं, तब आप कॉमनली बॉयलर फीड पंप का यूज करते होंगे। फ्रेंड, इसे नॉर्मली हम बॉयलर फीड पंप कहते हैं। इसका जो वर्क होता है फ्रेंड, ये भी बॉयलर ड्रम में वाटर को पंप करने के लिए किया जाता है फ्रेंड। लेकिन जैसे ही आप हाई कैपेसिटी प्लांट जैसे 200 से लेके 800 मेगावाट या इससे ऊपर भी अगर आप जाते हैं, तब आपको एमडीबीएफपी और टीडीबीएफपी दो तरह के बीएफपी सुनने को मिलते हैं फ्रेंड। जो एमडीबीएफपी होता है ये मोटर ड्रिवन होता है और टीडीबीएफपी जो होता है फ्रेंड, ये टर्बो ड्रिवन बॉयलर फीड पंप कहलाता है फ्रेंड। जो स्मॉल प्लांट में आप जो नॉर्मल बीएफपी यूज करते हैं फ्रेंड, ये भी मोटर ड्रिवन होता है, लेकिन हम इसे एमडीबीएफपी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, ये वीडियो में अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। फ्रेंड, लो कैपेसिटी जो प्लांट होते हैं वहां पर लोड और कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है फ्रेंड। वहां मतलब कि स्टीम जनरेशन और इसका ऑपरेशन काफी सिंपल होता है। स्टीम डिमांड कम होती है, पानी का प्रेशर कम होता है, इसलिए नॉर्मल बीएफपी के थ्रू भी हमारा वर्क आसानी से हो जाता है फ्रेंड। लेकिन जैसे ही हम हाई कैपेसिटी प्लांट में पहुंचते हैं तो यहाँ पर स्टीम डिमांड भी बढ़ जाती है, फ्लो भी बढ़ जाता है और स्टीम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड, टेम्परेचर के साथ में। इसलिए हमें यहाँ पर एमडीबीएफपी और टीडीबीएफपी की जरूरत पड़ती है फ्रेंड। फ्रेंड, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। एमडीबीएफपी जैसे कि मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप कहते हैं फ्रेंड। एमडीबीएफपी एक हाई प्रेशर मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है फ्रेंड। ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है और कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है फ्रेंड। डायग्राम के माध्यम से देखिए, ये इसका बूस्टर पंप कहलाता है। साथ में इसमें मेन मोटर दिया हुआ है फ्रेंड। इसके बगल में वॉइड कपलिंग दी हुई है। इसके बाद में मेन पंप दिया होता है। इन सभी को फ्रेंड समझते जाएंगे, साथ ही जानेंगे कि वॉइड कपलिंग का क्या वर्क होता है, वर्किंग ऑयल का क्या काम होता है, ल्यूब ऑयल का क्या वर्क होता है। लाइन डायग्राम को समझेंगे, साथ ही पैरामीटर्स को भी जानेंगे। फ्रेंड, सबसे पहले समझते हैं लाइन डायग्राम को। फ्रेंड, एमडीबीएफपी का जो सक्शन होता है फ्रेंड, ये डीरेटर से होता है और एमडीबीएफपी में भी जो डीरेटर से सक्शन लेता है ये बूस्टर पंप लेता है फ्रेंड। तो डीरेटर पर बात करते हैं। मैं 600 कैपेसिटी की सिंगल यूनिट की बात कर रहा हूं फ्रेंड। यहाँ पर ये जो डीरेटर है फ्रेंड, ये 2300 mm के अराउंड हम इसका लेवल मेंटेन करते हैं और 181.5 डिग्री टेम्परेचर डीरेटर में मेंटेन होता है फ्रेंड। प्रेशर की बात करें तो 7 kg डीरेटर का प्रेशर मेंटेन होता है और इसकी जो हाइट है ये 24 मीटर में रखी हुई है। डीरेटर से जब हम लाइन डायग्राम में आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमको एक आइसोलेशन वाल दिया होता है। ये मोटराइज टाइप का आइसोलेशन वाल है। इसके नीचे फ्रेंड सक्शन स्टेनर होता है। सक्शन स्टेनर के ऊपर एक वेंट दी हुई होती है। मैं वेंट का पर्पस भी आपको बताऊंगा फ्रेंड। ये जो सक्शन स्टेनर है ये बास्केट टाइप का सक्शन स्टेनर होता है और इस सक्शन स्टेनर से एक डीपी स्विच निकलती है जो कि सक्शन स्टेनर के ऊपर और नीचे से एक एक पॉइंट टेपिंग लेकर डीपी स्विच में दे दिया जाता है। जो नॉर्मल डीपी हम इस बास्केट स्टेनर का रखते हैं ये 50 kPa रखते हैं फ्रेंड। 200 kPa आने पर हमें फिल्टर की क्लीनिंग करनी होती है। लेकिन जब भी यहाँ पर वैल्यू जब बढ़ता है, हमारा नॉर्मल रेंज से ऊपर जाता है, तब हम ड्रेन खुलवा कर इसे फ्लश कर देते हैं जिससे कि वैल्यू हमारी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर इन केस अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल नहीं आ पाती, कोई कंटेमिनेशन है, अगर इसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, कोई इम्प्योरिटी है यहाँ पर, तो हमें इसे खुलवा कर क्लीन कराना पड़ता है। अगर हमें फिल्टर को क्लीन कराना है उसके लिए पहले हमें एमडीबीएफपी को बंद करना पड़ेगा फ्रेंड। और वेंट की बात करते हैं फ्रेंड। इसके ऊपर जो वेंट दिया होता है, तो जब भी हम एमडीबीएफपी में वाटर फिल करते हैं तो बूस्टर पंप सक्शन लाइन पर एक वेंट दिया होता है फ्रेंड। बूस्टर पंप की केसिंग पर एक वेंट दिया होता है। क्रॉस ओवर लाइन, क्रॉस ओवर लाइन का मतलब जो होता है फ्रेंड, ये बूस्टर पंप का डिस्चार्ज और मेन पंप का सक्शन लाइन, इसे क्रॉस ओवर लाइन कहते हैं। इसके ऊपर एक वेंट होता है और डिस्चार्ज लाइन में एक वेंट होता है। टोटल हमें 4 से 5 वेंट यहाँ पर मिलते हैं फ्रेंड। तो जब भी हम वाटर इसमें फिल करेंगे तो जो ट्रैप्ड एयर होता है जो पंप और पंप की लाइन में फंसा हुआ होता है, इसे वाटर फिल जब हम करते हैं तब इस वेंट को खोल कर रखते हैं जिससे कि वाटर पूरा इसमें फिल हो जाए और जो भी एयर जो ट्रैप था ये यहाँ से बाहर निकल जाए फ्रेंड। मतलब कह सकते हैं कि हम
प्राइमिंग के लिए वेंट को ओपन करते हैं। बात करेंगे फ्रेंड बूस्टर पंप की। बूस्टर पंप, मेन मोटर, वॉइड कपलिंग और मेन पंप ये सभी एक सीरीज में लगे होते हैं। इन सभी को वन बाय वन समझते जाएंगे। फ्रेंड बूस्टर पंप में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, इन चीजों को समझते जाएंगे। बूस्टर पंप में हमें सक्शन का प्रेशर के लिए लोकल गेज और डिस्चार्ज में भी हमें लोकल गेज मिलता है फ्रेंड। इसके केसिंग में एक वेंट होता है, साथ ही मैकेनिकल सील सेक्शन, यहाँ पर लिब्रेंथ टाइप का सील दिया होता है। सील का जो वर्क होता है फ्रेंड, ये वाटर को बाहर आने से प्रिवेंट करना होता है। ये जो बूस्टर पंप है ये सिंगल इम्पेलर का बूस्टर पंप है, जहां पर इसका जो सक्शन का प्रेशर होता है ये 9.5 से 10 kg के अराउंड होता है फ्रेंड। हमारा जो डीरेटर है ये 24 मीटर पर रखा हुआ है और इसमें जो प्रेशर हम मेंटेन कर रहे हैं ये 7 kg का मेंटेन कर रहे हैं फ्रेंड। तो ये 2.4 प्लस 7 kg, तो 9.4 का प्रेशर हमें मिल ही जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर इसमें जो बेरिंग का यूज किया गया है ये जनरल बेरिंग का यूज इसमें किया गया है फ्रेंड। यहाँ पर जनरल बेरिंग और जैकेट कूलिंग और मैकेनिकल सील की कूलिंग के लिए ये CCCW वाटर, जैसे कि क्लोज सर्किट कूलिंग वाटर कहते हैं, का यूज किया जाता है। ये DM वाटर ही होता है और ये एक एंड से इन करता है और दूसरे एंड से आउट कर जाता है फ्रेंड। अगर CCCW के टेम्परेचर प्रेशर की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर टेम्परेचर इसका जो इनलेट टेम्परेचर होता है ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का ही होता है। 33 टू 34 डिग्री के अराउंड इसका टेम्परेचर होता है, लेकिन आउटलेट टेम्परेचर इसका 41 डिग्री के अप्रॉक्स हमको यहाँ पे टेम्परेचर मिलता है। प्रेशर की बात करें तो 0.8 MPa इनलेट का प्रेशर हमें मिलता है और आउटलेट का प्रेशर हमें 0.4 MPa का मिल जाता है फ्रेंड। इसमें बूस्टर पंप का जो RPM है फ्रेंड ये 1495 है और मेन मोटर का RPM भी हमारा 1495 ही है फ्रेंड। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो हमारा बूस्टर पंप का डिस्चार्ज होता है फ्रेंड, यही मेन पंप का सक्शन बनता है। तो क्यों हमें बूस्टर पंप की जरूरत पड़ रही है, इसे भी इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे फ्रेंड। हर एक पंप का एक मिनिमम सक्शन प्रेशर होता है जिस पर पंप काम करता है फ्रेंड, जिससे कि वाटर का फ्लो पंप में कंटिन्यू बना रहे। इसलिए हमें बूस्टर पंप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो MDBFP मेन पंप होता है ये हाई प्रेशर पंप होता है। ये 200 के ऊपर इसका प्रेशर होता है, इसलिए हमें बूस्टर पंप की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए ही हमने बूस्टर पंप का सक्शन प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर डीरेटर में 7 kg का प्रेशर रखा गया है। डीरेटर को एक सर्टेन हाइट दिया जाता है फ्रेंड, इसी हेड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। अब जो हमारा क्रॉस ओवर लाइन होता है जो कि MDBFP मेन पंप का सक्शन है, इस लाइन पर भी एक सक्शन स्टेनर दिया होता है फ्रेंड। यहाँ पर भी सक्शन स्टेनर से पहले एक वेंट दिया होता है, सक्शन स्टेनर में एक ड्रेन दिया होता है और जो सक्शन स्टेनर होता है फ्रेंड ये बास्केट टाइप का ही यहाँ लगाया गया है। इसकी भी जो नॉर्मल वैल्यू है ये 50 kPa है और 200 पर इसे हम क्लीन करने के लिए देते हैं। किसी भी सक्शन स्टेनर के प्रेशर बढ़ने मतलब कि DP बढ़ने पर MDBFP ट्रिपिंग नहीं दिया गया है फ्रेंड। इसका जो इंडिकेशन होता है ये CCR में शो करता है। अलार्म आने पर हमें एक्शन लेना होता है। ड्रेन खुलवाकर अगर फ्लश कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारी नॉर्मल आ जाती है। अगर नहीं आती है तो MDBFP को बंद करके इसे क्लीन करना होता है। फ्रेंड क्या होगा अगर हम सक्शन स्टेनर को क्लीन ना करें, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसे भी कुछ समझ लेते हैं। पंप में फ्रेंड वाटर का जो फ्लो है ये प्रॉपर नहीं आ पाएगा। पंप में कैविटेशन के चांस बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, मोटर पर ज्यादा लोड आ जाएगा फ्रेंड। पंप फेलियर के चांसेस भी हो सकते हैं फ्रेंड। बूस्टर पंप में दोनों बेरिंग के लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पर ऑयल पोर्ट दिया होता है। किसी किसी प्लांट में यहाँ पर ल्यूब ऑयल की सप्लाई की जाती है। MDBFP में दो तरह के ऑयल सर्कुलेशन में होते हैं, पहला होता है ल्यूब ऑयल, दूसरा होता है वर्किंग ऑयल। आगे इसे भी समझेंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड मेन मोटर की। हमारा जो मेन मोटर है इसका जो RPM है ये 1495 रखा गया है और ये 12 मेगावाट का मेन मोटर यहाँ पर इसके लिए लगाया गया है। इसके दोनों एंड में ल्यूब ऑयल की सप्लाई की जाती है बेरिंग के लिए। इसका जो ल्यूब ऑयल होता है ये हाइड्रोलिक कपलिंग, जैसे कि मैंने वाइट कपलिंग आपको बताया, इसके नीचे एक रिजर्वायर होता है। इस रिजर्वायर से AOP पंप या MOP पंप, इसके थ्रू इस ल्यूब ऑयल की सप्लाई कंटिन्यू मोटर में की जाती है। मोटर के D और ND में जब हमारा MDBFP बंद होता है उस कंडीशन पर भी
इसमें एओपी के थ्रू ऑयल की सप्लाई कंटिन्यू की जाती है फ्रेंड। इस एलओपी का जो प्रेशर होता है ये 2.4 kg में होता है। साथ ही इसमें वाइंडिंग की कूलिंग के लिए OCCW वाटर का यूज किया जाता है। OCCW मतलब ओपन सर्किट कूलिंग वाटर। इसमें OCCW का जो प्रेशर होता है फ्रेंड ये 0.6 MPa के अराउंड होता है और आउटलेट जो प्रेशर हमें मिलता है 0.1 से 0.2 MPa के अराउंड मिलता है। जो वाटर हम इन कराते हैं वाइंडिंग कूलिंग के लिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर होता है, जैसे कि 33 से 34 डिग्री के अराउंड होता है, जबकि आउटलेट जो होता है ये 37-38 डिग्री के अराउंड हमको मिलता है फ्रेंड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात करेंगे फ्रेंड वॉइथ कपलिंग पे। क्या होता है वॉइथ कपलिंग, इसे समझेंगे फ्रेंड। वॉइथ एक जर्मन कंपनी होती है जो कि इस हाइड्रोलिक कपलिंग को मैन्युफैक्चर करती है। ये अकेली एक ऐसी कंपनी है जो कि इस हाइड्रोलिक कपलिंग को बनाती है फ्रेंड। जो हमारा मेन मोटर होता है इसका जो आरपीएम है ये 1495 है। तो हमारा मेन पंप का भी आरपीएम 1495 ही होना चाहिए, लेकिन हमारा जो मेन पंप का आरपीएम होता है ये 1495 से बढ़कर 5600 आरपीएम तक भी जा सकता है। वो सिर्फ इस हाइड्रोलिक कपलिंग की वजह से। इस हाइड्रोलिक कपलिंग के थ्रू गियर रेशियो को चेंज करके और स्कूप ट्यूब के थ्रू ऑयल की मात्रा को कम या ज्यादा करके आरपीएम को बढ़ाते और घटाते हैं फ्रेंड। समझते हैं कैसे। यहाँ पर आप देखिए ये वॉइथ कपलिंग दिया होता है। ये वॉइथ कपलिंग में आपको यहाँ पर ये सिलेंडर दिया होता है, ये स्कूप ट्यूब दिख रही है फ्रेंड, ये 2 फिल्टर लगे हुए हैं और ये एओपी पंप लगा हुआ है। इसके नीचे में रिजर्वायर बना हुआ है फ्रेंड। इस रिजर्वायर में ऑयल फिल करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेन मोटर से जो शाफ्ट आई है फ्रेंड, जो कि इनपुट शाफ्ट कहलाता है, और आप बगल में देख रहे हैं कि ये आउटपुट शाफ्ट है। इसके थ्रू हम गियर रेशियो को चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये मेन मोटर का शाफ्ट आपको दिख रहा है, लेकिन ये दूसरा शाफ्ट ये मेन पंप के लिए जा रहा है फ्रेंड। ये दोनों शाफ्ट अलग अलग है। यहाँ पर एक स्कूप कपलिंग का यूज किया जाता है। इस स्कूप में ऑयल की मात्रा को कम या ज्यादा करने के लिए यहाँ पर स्कूप ट्यूब दी हुई है। हाइड्रोलिक कपलिंग रोटेटिंग पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसफर करता है, जिससे हम टार्क और स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं फ्रेंड। स्कूप ट्यूब अंदर लगे स्कूप कपलिंग में ऑयल की मात्रा को कम या ज्यादा करने का काम करता है। हम जब स्कूप ट्यूब को अंदर इंसर्ट करते हैं तब ये ऑयल की क्वांटिटी को कम करता जाता है, और जब हम इसे पूरा 0 पोजीशन पे लेके छोड़ देते हैं तब उस कंडीशन पर स्कूप कपलिंग के अंदर में जो ऑयल फिल होता है ये इसे पूरा बाहर निकालने लगता है और उस पॉइंट को भी बंद कर देता है जिस जगह से ऑयल इसमें अंदर आती है। इस स्कूप में जितना ज्यादा ऑयल की क्वांटिटी बढ़ती जाती है उतना ही इसमें आरपीएम भी बढ़ता जाता है। जब हमारा एमडीवीएपी लोड में होता है तब हम 60 से लेकर 70 के अराउंड हमारा स्कूप नॉर्मली चलाते हैं फ्रेंड, और जब भी हम बंद करते हैं तब इसे पूरा डाउन कर देते हैं और 10% पर लेकर छोड़ देते हैं। क्योंकि जब भी हमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई, टीडीबीएपी अगर ट्रिप होता है, उस कंडीशन पर एमडीबीएपी को फिर से रीस्टार्ट लेना हुआ और उस फ्लो को मेंटेन करना है जिस फ्लो पे वो टीडीबीएपी चल रहा था। इसमें जो एओपी पंप लगा हुआ है, जब हमारा एमडीबीएपी स्टॉप कंडीशन पर है लेकिन हम जब स्टैंड बाई कंडीशन पर छोड़ते हैं तब ये जो एओपी पंप होता है ये रनिंग में होता है और मेन पंप और मेन मोटर दोनों के डी और एनडी साइड के बेरिंग में ऑयल लुब्रिकेशन के लिए ऑयल को पहुंचाने का काम करता है। और जैसे ही मेन पंप स्टार्ट होता है, मतलब एमडीवीएपी स्टार्ट होता है, तब जो हमारा एमओपी है जो कि इनपुट शाफ्ट में दिया होता है स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होने पर हमारा लो ऑयल सप्लाई और वर्किंग ऑयल सप्लाई दोनों को स्टार्ट करता है। वर्किंग ऑयल का जो यूज होता है फ्रेंड, ये स्कूप ट्यूब ऑपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है फ्रेंड। वर्किंग ऑयल का जो प्रेशर है ये 3.4 kg के अराउंड है, और लूब ऑयल का जो प्रेशर है फ्रेंड ये 2.5 के आसपास चलता है फ्रेंड। क्योंकि हाइड्रोलिक कपलिंग में ऑयल के थ्रू ही आरपीएम कम या ज्यादा होता है, उस कंडीशन पर ऑयल में फ्रिक्शन भी होता है। जब ये स्कूप कपलिंग में जाता है तब यहाँ पर ऑयल में फ्रिक्शन भी होता है जिससे कि ऑयल गर्म हो जाता है। जब ये ऑयल गर्म हो जाते हैं तब हम इसे एक सर्किट बनी हुई होती है जो कि पीएचई तक जाती है। इसके लिए हम OCCW वाटर का यूज करते हैं जो कि पीएचई में कूलिंग के लिए मीडियम होता है वाटर के थ्रू, और
ये जो ऑयल होता है एक साइड से इन करता है, दूसरे साइड से आउट करता है और वापस फिर से रिजर्वायर में आकर स्टोर हो जाता है फ्रेंड। उसी तरह सेम जो हमारा लूब ऑयल होता है इसके लिए भी एक पीएचई होता है और इस पीएचई में ये कूल होता है और वापस इसी हाइड्रोलिक कपलिंग के नीचे रिजर्वायर में इकट्ठा हो जाता है। दोनों ही ऑयल में फ्रेंड टेम्परेचर का काफी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जो वर्किंग ऑयल होता है ये 100 डिग्री के अराउंड इसका टेम्परेचर होता है और रिटर्न लाइन में हमें 70 डिग्री के अराउंड मिलता है, क्योंकि ये जो पीएचई है काफी बड़ा पीएचई इसके लिए लगाया होता है और वाटर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल वाल्व भी यहाँ पर लगाया हुआ है फ्रेंड, जो कि टेम्परेचर को देखते हुए ऑटो में ऑपरेट होता है। वर्किंग कूलर के लिए जो टेम्परेचर के लिए अलार्म वैल्यू होती है वो 110 पर है और हमारा जो लूब ऑयल होता है ये 55 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर होता है और इसका जो रिटर्न लाइन होता है यहाँ पर हमें 45 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये लोड के अकॉर्डिंग कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं फ्रेंड। OCCW का जो वाटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका जो प्रेशर होता है 0.6 MPa और रिटर्न जो प्रेशर होता है फ्रेंड ये 0.12 MPa या 0.2 MPa के अराउंड हमको मिलता है। जब हम MDBFP को स्टॉप करते हैं उस समय हम स्कूप के थ्रू में कम से कम पर लाकर इस MDBFP को बंद कर देते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड मेन पंप की। जो MDBFP का मेन पंप है हम इसकी बात करेंगे फ्रेंड। MDBFP मेन पंप का जो फ्लो होता है ये 1168 TPH का इसका फ्लो है फ्रेंड। प्रेशर की बात करें तो 220 के अराउंड इसका प्रेशर होता है। जनरली 200 के आसपास इसका प्रेशर नॉर्मली चलता है। इसमें लगे जो सारे कंपोनेंट्स है फ्रेंड इसे भी वन बाय वन हम समझते जाएंगे। MDBFP मेन पंप 6 स्टेज का पंप होता है फ्रेंड और इसके 3rd स्टेज से RH अटम्प्रेशन की लाइन निकलती है फ्रेंड। ये MDBFP का कॉटेज है। मैं आपको इंटरनल व्यू भी इसका दिखा रहा हूँ। ये कॉटेज कहलाता है। इसके नीचे हम सारे इम्पेलर माउंटेड होते हैं फ्रेंड। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो स्लॉट आपको दिख रही है, ये RH अटम्प्रेशन के लिए स्लॉट है। ये 3rd स्टेज से RH अटम्प्रेशन के लिए वाटर यहाँ से निकलती है फ्रेंड। RH अटम्प्रेशन का जो प्रेशर होता है फ्रेंड ये 84 से 85 kg के अराउंड रखा जाता है। अब बात करेंगे फ्रेंड RC का। ये डिस्चार्ज लाइन पे RC दी होती है। आपने स्मॉल प्लांट में ARC सुना होगा जिसे कि ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व कहा जाता है। ये ARC जो होता है फ्रेंड ये लोड के अकॉर्डिंग खुलता और बंद होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये जो RC है फ्रेंड इसे 450 TPH का एक सेट पॉइंट दे दिया गया है। 450 TPH कब पहुंचेगा? जब हम पंप को बंद करेंगे या हम पंप को स्टार्ट करेंगे, उसी दौरान ये 450 TPH के नियर बाई पहुंच पाएगा। और जब भी ये इसके नियर बाई होगा तब जो RC लगा होता है ये ओपन हो जाएगा। RC का जो यूज होता है एक मिनिमम सर्कुलेशन सक्शन के लिए प्रोवाइड करना होता है। एक जनरल आइडिया के हिसाब से 400 m³ पर आवर वाटर इस RC से चला जाता है फ्रेंड। इसका जो डिस्चार्ज होता है ये डीरेटर में होता है। RC डीरेटर को चला जाता है। जब भी हम MDBFP को स्टॉप करते हैं तो 290 TPH में MDBFP का ट्रिपिंग पॉइंट है, उस वैल्यू से ऊपर MDBFP को बंद करते हैं। लेकिन जनरली हमने जो सेट पॉइंट दे के रखा होता है इस ट्रिपिंग वैल्यू से काफी ऊपर है। लेकिन अगर किसी कारण से अगर हमारा RC ऊपर नहीं होता तो इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत होती है। अब बात करेंगे फ्रेंड बैलेंसिंग लाइन पर। क्या होता है बैलेंसिंग लाइन? फ्रेंड वैसे मैंने बैलेंसिंग लाइन पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप चाहें तो वहां पे इसे देख सकते हैं। आपको बैलेंसिंग का जो वर्क होता है, कैसे एक्सियल थ्रस्ट को बैलेंस करना है और एक्सियल थ्रस्ट कैसे बनता है, इस चीजों को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे उस वीडियो से। हमारा जो BFP होता है ये मल्टी स्टेज पंप है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। बाकी सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह ही MDBFP काम करता है। जितने स्टेज का पंप होता है फ्रेंड उतने स्टेज का ही इसमें इम्पेलर लगा होता है। ये 6 स्टेज का पंप है तो यहाँ पर 6 इम्पेलर भी दिए हुए होते हैं। जैसे कि हमारा मेन पंप का जो सक्शन है ये 25 kg का था। मैंने आपको बताया था कि बूस्टर पंप का जो डिस्चार्ज होता है 25 kg का होता है। यही डिस्चार्ज प्रेशर MDBFP सक्शन बनता है, मतलब 25 kg का मेन पंप का सक्शन होता है। लेकिन वहीं पर 3rd स्टेज से निकलने वाला RH अटम्प्रेशन की लाइन ये 85 kg के आसपास इसका प्रेशर हमें मिल जाता है। मतलब कि जो हमारा 25 kg का प्रेशर था ये सेकेंड इम्पेलर में गया तो यहाँ पर कुछ प्रेशर बढ़ा, फिर सेकेंड में गया तब यहाँ पर प्रेशर बढ़ा, फिर 3rd में गया तब यहाँ पर प्रेशर बढ़ा। इस तरह से स्टेज वाइज प्रेशर बढ़ता जाता है फ्रेंड।
और इसका जो प्रेशर होता है फ्रेंड, हम बॉयलर ड्रम के प्रेशर को देखते हुए रखते हैं। जितना हमारा बॉयलर ड्रम का प्रेशर हो उसी के अकॉर्डिंग ऑटो में स्कूप हमारा मेंटेन होता है। बॉयलर ड्रम से 1 MPa का प्रेशर हम अधिक रखते हैं। ये आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा भी जा सकता है। अब फ्रेंड, क्योंकि स्टेज वाइज जब प्रेशर बढ़ने लगा तब ये अपने पीछे उतना ही थ्रस्ट भी क्रिएट करेगा। सबसे पहले वाले इम्पेलर में जो प्रेशर बना वो अपने पीछे एक थ्रस्ट बनाता है। जो सेकंड वाला इम्पेलर होता है ये भी अपने पीछे थ्रस्ट बनाएगा। थर्ड वाला भी इसी तरह से सारे जो इम्पेलर लगे होते हैं ये अपने पीछे एक थ्रस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, जो कि सिस्टम को पीछे की तरफ ढकेलने का काम कर रहा है। मतलब सिस्टम पर फ्रेंड एक्चुअली यहाँ पर एक थ्रस्ट क्रिएट हो रहा है। ये इसका एक्सियल थ्रस्ट कहलाता है। इस एक्सियल थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक बैलेंसिंग लाइन होता है। बैलेंसिंग लाइन जब भी आप देखे होंगे, बैलेंसिंग लाइन हमेशा डिस्चार्ज लाइन के बिल्कुल बगल से निकलता है फ्रेंड, और बुश और बैलेंस पिस्टन के बगल से लो प्रेशर बैलेंसिंग चेंबर में आ जाती है, जहां पर बैलेंस सीट और बैलेंस ड्रम होता है। बैलेंस ड्रम रोटेटिंग पार्ट होता है, जबकि बैलेंस सीट यहाँ पर स्टेशनरी पार्ट होता है जो कि केसिंग के साथ में अटैच्ड होता है फ्रेंड। इस लो प्रेशर बैलेंसिंग चेंबर पर इस जगह से एक प्रेशर बनता है जो कि वाटर को लो प्रेशर बैलेंस चेंबर की ओर भेजता है, जो कि बैलेंस ड्रम के बाद लगा होता है। ये कुछ इस तरह का होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड। ये इसका बैलेंस ड्रम है। ये एक्सियल थ्रस्ट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर थ्रस्ट बेरिंग का यूज किया जाता है, लेकिन इतना थ्रस्ट जो इसमें लग रहा है फ्रेंड, ये थ्रस्ट बेरिंग के थ्रू मेंटेन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बैलेंसिंग लाइन का देना जरूरी होता है। तो फ्रेंड, इंटरमीडिएट बैलेंसिंग चेंबर में ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है ये लो प्रेशर एरिया में जाने की कोशिश करता है। मतलब एक जो प्रेशर है ये सिस्टम को पीछे की तरफ ढकेलने का काम कर रहा है। जो हमारे इम्पेलर हैं, जो शाफ्ट हैं, इन्हें पीछे की तरफ ढकेलने का काम कर रहे हैं, जबकि एक जो प्रेशर है ये आगे की तरफ ढकेलने का काम कर रहा है। इस तरह से एक प्रेशर पीछे की तरफ, एक प्रेशर आगे की तरफ ढकेलने का काम कर रहा है। इस तरह से हमारा जो सिस्टम है ये बैलेंस होता है, और जो लीकअप वाटर होता है जो कि बैलेंसिंग लाइन से निकल जाता है, और ये टोटल वाटर का 10% इसे माना जाता है फ्रेंड। मेन पंप में लगे हुए कंपोनेंट को भी समझ लेते हैं। अभी हमने आरसी देखा, बैलेंसिंग लाइन देखा, आरएच की लाइन देखा, और ये इसका जो सक्शन की लाइन है फ्रेंड, और ये वाला इसका डिस्चार्ज का लाइन है। इस पंप में फ्रेंड सेल्फ सीलिंग दी हुई होती है। ये जो सेल्फ सीलिंग के लिए वाटर है फ्रेंड, ये मेन पंप से ही लेता है, और इस सेल्फ सीलिंग वाटर को कूलिंग के लिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फिल्टर और मैग्नेटिक कूलर लगा होता है। मैग्नेटिक फिल्टर के थ्रू जो भी कंटेमिनेशन होगा इस जगह पर ट्रैप हो जाएगा, और इस मैग्नेटिक कूलर के थ्रू फ्रेंड ये जो वाटर है इसे कूलिंग किया जाता है। ये जो मैग्नेटिक कूलर होता है ये सेल एंड ट्यूब टाइप का होता है फ्रेंड, जिसमें कि CCCW वाटर होता है, ये ट्यूब के अंदर होता है, और सेल्फ सीलिंग वाटर जो होता है ये सेल साइड में होता है। पंप के दोनों साइड में, डी और एनडी साइड में, जैकेट कूलिंग के लिए CCCW का वाटर इन किया जाता है और एक एंड से आउट कर दिया जाता है। यहाँ पर बेरिंग लिकअप के लिए एक लाइन निकाली हुई होती है। यहाँ पर जो डी और एनडी दोनों साइड में लो बॉयल की सप्लाई के लिए जो कि बेरिंग में जा रहे हैं, ये लो बॉयल जो सर्किट मैंने आपको बताया उस जगह से लिया होता है फ्रेंड। इनका जो रिटर्न लाइन होता है ये हाइड्रोलिक कपलिंग मतलब वॉइस कपलिंग के रिजर्वायर में जाकर स्टोर हो जाता है। इनमें मैकेनिकल सील भी माउंटेड होता है जो कि अंदर के वाटर को बाहर आने से प्रिवेंट करता है। यहाँ पर आपको फ्रेंड इस डिजिटल गेज में इसका जो आरपीएम है ये दिखाई देता है। इसके बाद में फ्रेंड जो हमारा वाटर है ये डिस्चार्ज हो जाता है और एचपी हीटर से होते हुए ये एफआरएस और एफआरएस से होते हुए बॉयलर में चला जाता है फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड एमडीबीएफपी। तो उम्मीद है फ्रेंड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।